गुरु भक्ति योग। गुरु भक्ति योग के मार्ग में अंतःकरण पूर्वक प्रमाणित प्रयत्न करना है। चलते हुए, खाते हुए, कार्यालय में काम करते हुए सदैव अपने गुरु मंत्र का जप करते रहो। मन में अगर गुरु के विषय में कोई विचार आए तो अपने आप को दंड दो। आपके लिए केवल इतना ही आवश्यक है कि इस मार्ग में अंतःकरण पूर्वक गुरु की आज्ञा के अनुसार चलते रहो। सद्गुरु साक्षात ईश्वर है, ऐसा जो कहा गया है वह सत्य ही है। उनकी महानता शब्दातीत है। सद्गुरु के पूज्य चरणों में आश्रय लेना ही सच्चा जीवन है, जीवन जीने की सही रीति है। गुरु की शरणागति में जाना यही आत्म साक्षात्कार का मार्ग है। गुरु मेघ के समान हुआ करते हैं। जैसे मेघ जब बरसते हैं तो वह बंजर भूमि या उपजाऊ भूमि को नहीं देखते, दोनों पर समान रूप से बरसते हैं। परंतु उपजाऊ भूमि में वह पात्रता है कि वह मेघों के जल को अपने में समाहित कर लेते हैं। गुरु भी मेघ के समान कृपा बरसाते हैं, परंतु इस कृपा रूपी वर्षा को आधार या पात्र कैसा मिल रहा है, इस पर ही निर्भर करता है। जैसे कि स्वाति नक्षत्र की बूंद यानी यदि जमीन पर गिरती है तो धूल में मिल जाती है। केले के पत्ते का स्पर्श पाती है तो कपूर का रूप ले लेती है। वही यदि सर्प के मुख में समा जाए तो विष रूप हो जाती है, और सीपी के मुख में समा जाए तो मोती का रूप हो जाती है। इसी प्रकार एक शिष्य पर निर्भर करता है कि वह गुरु कृपा रूपी स्वाति बूंद को किस तरह से संजोता है, कैसी भावना या कितने पुरुषार्थ का आधार देता है। यदि मनमुख होकर शिष्य इस मार्ग पर चलता है तो गुरु कृपा धूल में मिल जाती है, या उसे पाकर अहंकार का विष भी उत्पन्न हो जाता है। परंतु जो इसे समर्पण, प्रेम, आज्ञाकारिता का आधार देते हैं, यानी गुरु की रजा में रहकर उनकी आज्ञा में चलते हैं, तो निसंदेह गुरु की कृपा उनके व्यक्तित्व को मोती से उज्जवल बना देती है। वैसे गुरु सगनमय होते हैं। उनकी कृपा किसी पुरुषार्थ की मोहताज नहीं होती। वह अकारण ही कृपा कर सकते हैं, लेकिन प्रायः वह ऐसा नहीं करते, क्योंकि वह बैठे बिठाए शिष्यों पर कृपा करने लगे तो फिर शिष्य का शिष्यत्व ही क्या, उनके साधना का क्या अर्थ रह जाएगा। वह अकर्मण्य व आलसी हो जाएंगे। दृढ़ता, सेवा, समर्पण, कटिबद्धता, ये सभी तो शिष्य के श्रृंगार हैं। उनका कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। यही कारण है कि गुरुदेव सदा शिष्य के पुरुषार्थ का आधार चाहते हैं। उसके प्रयास के प्रमाण में ही उस पर कृपा करते हैं। यह सर्वविदित है कि भले ही युद्ध श्री कृष्ण की कृपा से जीता गया, परंतु कृष्ण ने यह कृपा किस आधार पर खड़े होकर की? अर्जुन के साहसिक पुरुषार्थ के धरातल पर है। और कृपा का तो अर्थ भी यही है कि कर और पा। वैसे सत्य तो यही है कि गुरु की कृपा तो सदैव बरसती ही रहती है, परंतु शिष्य अपने पुरुषार्थ के उपजाऊ जमीन प्रदान तो करे। इसी संबंध में रामचरितमानस में एक दृष्टांत आता है। भगवान श्री राम सुग्रीव को वचन देते हैं कि सुग्रीव, तुम चिंता मत करो, मैं एक ही बाण में बाली के प्राण हर लूँगा। सुग्रीव प्रसन्न हो जाता है, परंतु अगले ही क्षण
राघव बोलते हैं कि चलो सुग्रीव चलकर सिंह गर्जना करो, आगे बढ़कर बाली को ललकारो, पूरी शक्ति से उसे चुनौती दो। एकाएक सुग्रीव को पुलकंद तेज धड़कन में बदल गए। क्या भगवान कैसी बात करते हैं, अभी तो आप अपना धनुष टनका कर बोल रहे थे कि आप बाली को मारेंगे। भगवान बोले, मारूंगा तो मैं ही, परंतु लड़ोगे तुम। यहाँ कितना अर्थपूर्ण सूत्र भगवान ने उजागर किया है इस पंक्ति में। मानो कह रहे हों कि सुग्रीव तुम लड़ो, प्रयत्न करो, अपना पुरुषार्थ तो करो, मैं पीछे खड़ा होकर कृपा का बाण चलाऊंगा। यह जग विदित है कि बालीवध सुग्रीव के सामर्थ्य से बिल्कुल बाहर था। सर्वसमर्थ भगवान ने उसे संभव किया, लेकिन मोर्चे पर सुग्रीव को खड़ा किया, उसके पुरुषार्थ के आधार पर ही कृपा किया। यही गुरु भक्ति की भी रीति है। गुरु तो सदैव कृपा करते ही हैं, परंतु उससे लाभ कौन उठा पाते हैं? केवल पुरुषार्थी शिष्य। अकर्मण्य शिष्य तो कृपा के रुमझुम बरसात में भी सूखे ही रह जाते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस जी कहा करते थे कि मले पवन जब बहती है तो जिन वृक्षों में कुछ सार तत्व होता है वही चंदन में परिणत हो पाते हैं, किंतु बांस व केले जैसे असार वृक्षों को कोई परिवर्तन नहीं होता, वे ज्यों के त्यों ही खड़े रहते हैं। इसी प्रकार जब गुरु की कृपा की बयार बहती है तब उन्हीं का जीवन महकता है, जिनके पास सेवा, साधना, सुमरन का सार है।